बहुत सारे लोगों के हाथ या पाँव सो जाते हैं, ऐसा फील होता है जैसे वो पार्ट बॉडी के साथ है ही नहीं है, फीलिंग लेस महसूस होता है, सुइयाँ चुभती हैं उसके अंदर। तो हम इसको कहते हैं कि नबनेस होना, यानी कि हाथ या पाँव का सो जाना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस बंदे को डायबिटीज़ है ना, उसके साथ ये मसला बहुत ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ किसी को है कि नहीं है, इसकी 3 निशानियाँ होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, और तीसरी चीज़ के आपके जो यूरिन है उसके अंदर एक खास किस्म की स्मेल। और इसके अलावा अगर हम देखें, डायबिटीज़ की वजह से किसी बंदे को नबनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद है प्रेगनेंसी। जो भी लड़की को प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर नबनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड आपकी बॉडी में होता है, जिससे आपकी कोई ना कोई नर्व दब जाती है और जिससे आपको फील होता है नबनेस आपके हाथ या पाँव पे। उसके बाद है कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है, और विटामिन B12 की कमी से नबनेस होती है, हाथों का सो जाना। इसके अलावा कोई बंदा मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो मेडिकेशन की वजह से भी उसको नबनेस हो सकती है। और उसके अलावा इन्फेक्शन, अगर किसी को हेपेटाइटिस B या C है तो उससे भी नबनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा इसका जो है वो है किडनी फेलियर। किसी बंदे की किडनी जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके फंक्शन में, तो ऐसे बंदे को नबनेस होती रहती है हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, और लगातार नबनेस रहती है उसको। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि अगर आपको 2 या 3 दिन लगातार नबनेस रह रही है वक्फे वक्फे के साथ, तो आपको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि किसी बड़ी बीमारी का ये साइन हो सकता है। तो अगर हम देखें डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में, या कैल्शियम की कमी में, या मेडिकेशन, इन्फेक्शन, ये तमाम जितनी भी रीज़न्स हैं, ये सारी क्या करती हैं, ये सारी नर्व पिस्ट कर देती हैं, आपकी नब्ज़ को दबा देती हैं, जिससे ब्लड नहीं जाता आपके पाँव की जानिब या आपके हाथ की जानिब, जिससे आपको वहाँ सुइयाँ चुभती हैं और वहाँ पे नबनेस फील होती है। जो मेन रीज़न है वो है नर्व का दब जाना, जो डायबिटीज़ से भी हो सकता है, जो प्रेगनेंसी में हो जाता है, जो कैल्शियम की कमी से या विटामिन B12 की कमी से होता है, या मेडिकेशन से, या इन्फेक्शन से हो जाता है, या किडनी फेलियर से होता है। तो नर्व के दब जाने से ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर पाता आपके उस पार्ट तक जो जहाँ करना चाहिए, फिर आपका पाँव या हाथ सो जाते हैं और आपको फीलिंग लेस महसूस होते हैं, सुइयाँ चुभती हैं। या इसके अलावा ट्यूमर है आपकी बॉडी में, ट्यूमर की वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और आपका हाथ या पाँव सो जाते हैं। तो डैट इज़ द रीज़न। और इसका इलाज यही है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें, और कैल्शियम जो है वो टेक करें, विटामिन B12 का यूज़ करें, और इन्फेक्शन जो है तो उस किसी को हेपेटाइटिस B या C है तो उसका इलाज करवाए, इन्फेक्शन अगर कोई है तो उसका इलाज करवाए, किडनी फेलियर है तो भी डॉक्टर को चेक कराए, और इस तरह ख़ुद को ठीक करे ताकि उसके जो हाथ पाँव सोते हैं वो ना सोएं। बहुत से लोग कहते हैं ये कमज़ोरी होती है, ये कमज़ोरी नहीं होती, ये आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, आपके हाथ या पाँव की तरफ कोई ना कोई नर्व दब चुकी होती है। और कुछ लोगों को ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि वो नर्व दोबारा से ओपन हो जाती है। सम टाइम आप बैठे होते हो एक ही बॉडी के किसी पार्ट पे सारा वजन डाल के, तो वो पार्ट भी सो जाता है, क्योंकि आपकी नर्व दब जाती है और ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर पाता। तो ये है रीज़न इसका। और आप कोशिश करें कैल्शियम, विटामिन B12 खाएं, और डायबिटीज़ का इलाज करवाएं, तमाम बीमारियाँ जो मैंने मेंशन की हैं उनका इलाज करवाएं, जिससे आपके नर्व दबने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और नबनेस बिल्कुल नहीं होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।